डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.1 पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, पूर्ण धन संख्या है। पूर्ण धन संख्या का मतलब क्या होता है कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 3 का समूह बन जाता है तो वह पूर्ण अंक संख्या है। अगर उसमें किसी भी समूह में कोई भी समूह 3 का पूरा नहीं बनता है तो वह पूर्ण धन संख्या नहीं है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ये है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण धन नहीं है। कौन सी संख्याएं पूर्ण धन नहीं है। पूर्ण धन नहीं है। देखिए इसका पहला पार्ट है, इसमें 5 पार्ट हैं। पहला है 512, दूसरा है 243, तीसरा है 1000, चौथा है 100, पांचवा है 2700, ठीक है ना। अब ये आपको 5 सवाल दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर पहले में, तो ये अपन को इसमें अपन देखना है। इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे। अब मैं यहाँ पर केवल 2 सवाल आपको बताऊंगा, बाकी 3 आप करोगे। जैसे पहला है तो इसके सबसे पहले 512 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे, ठीक है ना। तो 512 के अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड आपको आते हैं, पहले भी बता चुके हैं, 512। अब इसे भाज्यता का नियम होता है, जिस संख्या में इकाई ढाई सैकड़ा है, ये इकाई का ये है। जिस संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, उस संख्या में 2 का पूरा भाग चला जाता है। दूसरा 3 से भाज्यता का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के अंकों के योग में, अंक क्या है, 1, 2 है, 1 है, 5 है, 3 अंकों की संख्या है। तो इन तीनों अंकों को जोड़ते 5, 1, 6, 2, 8। 8 में 3 का भाग नहीं जाता तो इसमें भी 3 का नहीं जाएगा। तो अंकों के योग में 3 का भाग चला जाता है, तो उस संख्या में भी 3 का भाग चला जाता है। तीसरा भाज्यता का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या में इकाई का अंक 0 और 5 होता है, उस संख्या में 5 का पूरा भाग चला जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर इकाई का अंक 2 है तो 2 का भाग चला जाएगा। 2 दूनी 4, बचा 1, 12, 1, 11, 2 पंजो 10, 1 बचा, 2, 12, 2 6 12। जिस तरह से अपन भाग लेते हैं ना, उसी तरह से 512 में अपन 2 का भाग लेते हैं। 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 नीचे 11 बन गए, और 2 पंजो 10, 1 बचा, 2 12 और 2 6 12 बन गए, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, भागफल है, जो जमा रखेंगे, ठीक है। शेष बुनियादी हुआ है, तो इस तरह से अपन इसको भाग देते चले जाएंगे। फिर इकाई का 6 है, 2 का फिर भाग चला जाएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 का फिर 2 6 12, 2 चौक 8, फिर 2 का 2 या 6, 2 दूनी 4, फिर 2 का 2 1 2 और 2 6 12, फिर 2 का 2 8 16, फिर 2 का 2 जोड़ 8,
ठीक है ना। फिर 2 का लेते हैं, फिर 2 का लेते हैं, 2 दूनी 4, फिर 2 का लेते हैं, 2 एकम 2। अब देख लेता हूँ पीछे आ रहा है कि आ रहा है, 2 एकम 2 सही है, आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या लिखते हैं, अपने नीचे लिखेंगे, मेरे पास जगह नहीं है, नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 512 है इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है। तो अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार हमने लिख दिया। अब इसमें 3 3 के जोड़े बनाते हैं। देखो ये 3 का जोड़ा हो गया, ये 3 का जोड़ा हो गया, ये 3 का जोड़ा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 512 के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 के 3 के समूह बन रहे हैं। जोड़े या समूह दोनों एक बात है, समूह बन रहे हैं, इसलिए 512 क्या है, एक पूर्ण धन संख्या है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ, या चूंकि भी लिख सकते हैं यहाँ, अभाज्य गुणनखंड में 2 के 3 के समूह बन रहे हैं, इसलिए 512 पूर्ण धन संख्या है, ठीक है ना। 512 पूर्ण धन संख्या है। तो इस तरह से अगर यहाँ पर एक ही संख्या ऐसी होती जो जोड़े में शामिल नहीं होती तो ये पूर्ण धन संख्या नहीं होती, ठीक है। तो इस प्रकार से हम करते हैं। अब देखिए इसका एक पार्ट और ले लेते हैं, जैसे अपन 5 वाले लेते हैं। देखिए फिफ्थ पार्ट क्या है, सेकंड थर्ड फोर्थ आप करोगे, फिफ्थ है 2700 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, अब देखो इधर यहाँ पर उसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये 2700 इकाई अंक 0 है, इसमें 2 का भाग चला जाएगा, 2 एकम 2, उतारे 7, 2 दिया 6, 1 बचा, उतारा 0, 10 हो गए, 2 पंच 10, 0 का 0, फिर 0 है, 2 का भाग चला जाएगा, 2 6 की 12, 1 भी नहीं जाता है, अगली संख्या को ले लेते हैं, 13 हो गए, 2 6 की 12, 1 बचा, 2 7 14, 1 बचा, 2 पंच 10। अब देखो इसके अंदर इकाई का 5 है, इसलिए 2 का भाग नहीं जाएगा, तो अब 5 7 12, 12 6 18, 18 में 3 का भाग चला जाता है, तो इसमें 3 का भाग चला जाएगा, 3 का भाग लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 पंजो 15। फिर देखें 4 और 5 9 में 3 चला जाता है, इसमें चला जाएगा, 3 7 21 बचा 1, 3 पंजो 15। अब 7 5 12, 12 में 3 चला जाता है, इसमें 3 चला जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचा 3 पंजो 15। अब 5 2 7 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा, इकाई का 5 है, तो इसमें 5 का भाग चला जाएगा, 25 और 5 एकम 5, ठीक है। अब इसलिए क्या हो गया, 2700 यानी 2700 इक्वल टू 2 बार 2 है, 2 गुना में 2, 3 बार 3 है, 3 गुना में 3 गुना में 3, 2 बार 5 है, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखिए इसके अंदर एक समूह 3 का ऐसा है जिसमें 3 का समूह बन रहा है, बाकी इसमें भी नहीं बन रहा, इसमें भी नहीं बन रहा है, 3 का समूह इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसलिए क्या है, ये एक पूर्ण धन संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ अभाज्य
नहीं है। ठीक है ना, ये आ गया, ये पूर्ण घन संख्या नहीं है 2007 को। इस प्रकार से ये दूसरा तीसरा चौथा आप करोगे। इसी तरह से अभाज्य गुणनफल बनाएंगे। बनाने के बाद उनको इस तरह से लिखते हैं, जो संख्या दी गई है वो बराबर है इनके गुणनफल, क्योंकि इनको गुणा करने पर यही प्राप्त होता है, इसलिए इसके बराबर है। ठीक है ना, फिर उसके तीन तीन के जोड़े बनाएंगे। एक ऐसी संख्या में जैसे दो से संख्या 2 है तो इसके तीन तीन के बनाएंगे, नहीं बनते हैं छोड़ देंगे। तीन तीन के तीन संख्या तीन के जोड़े बन रहे हैं, उधर 5 के नहीं बन रहे हैं। है ना, तो इस प्रकार से अपन यहाँ अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 2 और 5 के तीन के समूह नहीं बनते हैं, इसलिए क्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को, जिससे निम्नलिखित संख्याओं को निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। इसका पहला पार्ट करने के बाद इसका है पहला 108, दूसरा है 500, तीसरा है 1400, चौथा है 10,584। ठीक है ना, इस प्रकार से। और देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त होता है। अब इनके अभाज्य गुणनफल करेंगे तो इसमें एक या दो जोड़े ऐसे हो सकते हैं जिसमें दो का समूह तो बन रहा है, लेकिन तीसरी संख्या उसमें नहीं है, वही संख्या तीसरी नहीं है, इसलिए उस तीसरी संख्या जो नहीं है उसी से उसको मल्टीप्लाई करने पर वो पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना, जैसे आप इसका करते हैं, पहला पार्ट किया हमने सॉल्यूशन हल पहला, तो ये देखिए उसी तरह से अपन अभाज्य गुणनफल बनाएंगे। 108, 8 एक आएगा, 2 का भाग कर जाएगा, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 7 की 14। अब 27 में 2 का भाग की जाता है, 7 और 9 में चला जाता है 3 का, 3 नाम 27, 3 का 9, 3 का 3। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, इसके नीचे यहाँ लिखेंगे 108 = 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3। अब 3 के जोड़े बनाते हैं, तो यहाँ 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है और ये 3 का जोड़ा हमारे पास बढ़ रहा है। ठीक है ना, अब नहीं बन रहा है तो इसको 1 2 से मल्टीप्लाई करते, 1 2 और दे दे तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। यहाँ 1 2 देंगे, इसका मतलब इसको 2 से गुणा करने पर, 108 को 2 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ अभाज्य गुणनखंड में 2 के
तीन तीन या दो तीन तीन के समूह में नहीं है। ठीक है, तीन तीन के समूह में नहीं है। अतः दी गई संख्या को 2 से गुणा करने पर ये दी गई संख्या को 2 से गुणा करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जब 2 से गुणा करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, यहाँ क्या देखता है कि इन संख्याओं को गुणा करने पर वह छोटी से छोटी संख्या अभिष्ट सबसे छोटी संख्या को है वो क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अतः अभिष्ट सबसे छोटी संख्या है वो 2 है। ठीक है ना, ये आंसर आ गया। अभिष्ट सब पूछा है, ये याद कीजिए। तो अब इसके अंदर 2 2 के जोड़ेंगे, यानी संख्या 2 है, इसके 3 3 का समूह नहीं बन रहा है। 3 3 का समूह बनाने के लिए अपन 1 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 2 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसको भी करेंगे। ये दी गई संख्या है, इस दी गई संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूर्ण संख्या आ जाती है। देखिए, इसको अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 108 × 2 ये आ गए 216। अब 216 का अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं तो क्या आ जाता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 72 और 3 72 या 216। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये 3 3 के जोड़े ये बन गए, 3 3 के ये बन गए, ये भी 3 3 का, ये भी 3 3 का। तो इसकी क्या होगा, ये पूर्ण घन संख्या हो गई है। ठीक है ना, तो कहने मतलब क्या पूछ रहा था, वह छोटी से छोटी सबसे छोटी संख्या याद कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। 108 को 2 से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 216 आते हैं, जो कि पूर्ण घन संख्या है। ठीक है ना, तो उत्तर क्या आ गया कि अतः वह अभिष्ट सबसे छोटी संख्या क्या है, 2। ठीक है, इस प्रकार करते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, तो इसका पता लग रहा है तुम्हें सॉल्यूशन 4। सेकंड और थर्ड आप करोगे। देखो यहाँ पर अपन सब में लिखेंगे कि 10,584 के अभाज्य गुणनखंड करने पर और 10,584 के अभाज्य गुणनखंड किया अपन ने 2 का भाग दिया, 2 पर 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 18। ठीक है ना, 1 2 दूनी 4, फिर 2 है, 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 और 2 6 12 और 2 चौक 8, 1 बचा, 2 6 12। फिर 2 का क्या जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 6। अब इसके अंदर 2 का भाग दिया है, क्योंकि इकाई क्या हो गया, 3 आ गया। अब देखते 3 का जाएगा, 3 2 5, 5 3 8 1 9, 9 में 3 का चला जाता है, तो इसमें भी 3 का चला जाएगा। तो 3 का भाग देते हैं, 3 चौक 12, 1 बचा, 3 चौक 12 है और 3 एकम 3। उसके बाद देखते हैं 4 4 8 1 9 में फिर 3 का चला जाएगा, तो इसमें चला जाएगा, 3 एकम 3 बचा 1, 3 चौक 12 बचे 2, 3 7 21, 7 4 11 1 12, फिर 3 का चला जाएगा, तो 3 चौक 12 2 बचे, 3 9 27। फिर उसके बाद देखते हैं 3 का भाग नहीं जाएगा, 2 4 13 हो गए। तो अब क्या करते हैं, 7 का भाग जाएगा, 7 7 4, 7 एकम 7। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से हम इसको लिखेंगे इधर 10,584 इक्वल टू 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 7 गुणा में 7। ठीक है, तो अब देखिए 3 3 का समूह बनाते हैं। यहाँ 3 3 का समूह, तो 2 का भी बन गया, 3 का बन गया, लेकिन यहाँ पर 7 का नहीं बनता है। ठीक है, जब 7 का नहीं बन रहा है, ये भी बन गया, ये भी बन गया, तो 7 का
नहीं बन रहा है। अब 7 का नहीं बन रहा है तो इस संख्या को 7 से गुणा कर देते हैं। यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करके 3 का जोड़ा बन गया ना, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई किया 3 का जोड़ा बन गया, तो इसको 7 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 को 7 से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या क्या होगी, मूल धन संख्या होगी। ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ लिख देते हैं, यहाँ अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 के 3 के समूह बन रहे हैं, लेकिन 7 का 3 का समूह नहीं बन रहा है। यानी 7 का समूह नहीं बन रहा है, 7 जो है उसका 3 का समूह नहीं बन रहा है। ठीक है ना। तो क्या है, अगर ये इसको भी ये पूछा जा सकता है कि क्या ये पूर्ण धन संख्या है, तो यहाँ पर ये पूछेंगे पूर्ण धन संख्या नहीं है, दी गई संख्या पूर्ण धन संख्या नहीं है। ठीक है ना, अगर ये पूछा जाता है तो। लेकिन अपने पास क्या पूछा है, वैसा छोटी छोटी संख्या, तो अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, इसलिए दी गई संख्या को 7 से गुणा करने पर 7 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण धन संख्या करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण धन संख्या होगी। ठीक है ना। अब है अवेष्ट सबसे छोटी संख्या 7 होगी। ठीक है ना, ये आंसर आ गया कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 7 होगी, जिससे इसको गुणा करने पर एक पूर्ण धन संख्या होगी। ठीक है ना। देखो इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 7 का भाग हो जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, 1 भाग का 7 हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये संख्या बढ़ती चली जाएगी और इस तरह से 1 7 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अपन यहाँ पर देखिए एक बार कैसे होगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 चौक 28 का आता 2, 7 2 56 और 2 58, 56 2 58 5 और 7 35 और 5 40 4 और 7 7 4। ठीक है ना, 7 से मल्टीप्लाई 7 चौक 28 का 2, 7 56 को 58 5, 7 35 5 40 4 और 35 40 फिर 0 है तो 40 आ जाएंगे और 7 ये संख्या। अब इसके अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। देखो 2 2 दिया 6, 2 7 14, 0 2 चौक 8, 2 चौक 8, तो कर लेते हैं 2 एकम 2, 1 बचा 2 8 16, 1 बचा 2 25 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये 2 का करते हैं 2 दूनी 18, 2 दूनी 18, 2 दूनी 4, 1 2 3 12, 2 एकम 2, फिर 3 कर लेते हैं 3 9, 0 3 का 24, 2 बचे 3 का 25, फिर 3 कर देते हैं 3 एकम 3 0,
तीन दूनी छह, दो बजे तीन नाम 27, फिर तीन का लेते हैं, तीन तिया नौ, एक बचा, तीन दो 12, तीन तिया 9, फिर सात का लेते हैं, सात, 728, 728 और सात तीन का 63, 7 7 49, 7 अब देखो ये तीन का जोड़ा बन गया, ये तीन का जोड़ा बन गया, ये तीन का जोड़ा बन गया, तीन तीन के पूरे जोड़े बन गए ना, तो पूरे जोड़े बन गए कि ये संख्या क्या है, पूर्ण धन संख्या। क्या है? पूर्ण धन संख्या है। तो हमने क्या लिखा कि इस संख्या को यदि हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दी गई संख्या को 7 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या, कौन सी संख्या प्राप्त हुई हमें, ये संख्या प्राप्त हुई है 74,88 जो क्या है, पूर्ण धन संख्या है। ठीक है ना? तो किससे मल्टीप्लाई किया, 7 से मल्टीप्लाई किया, इसका जोड़ा पूरा 7 में बना, तो 7 से गुणा किया, तो 7 ही सबसे छोटी संख्या है जिससे अपन गुणा करते हैं, तो ये 7। ठीक है ना? तो ये आपको ये भी बता दिया। अब आपको सेकंड और आपको करना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 आता है, क्वेश्चन नंबर 12 ये है अपने पास, ये कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को, जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर एक पूर्ण धन संख्या प्राप्त हो, एक पूर्ण धन संख्या प्राप्त हो। ठीक है, इसका पहला पार्ट हमारे पास 24, सेकंड पार्ट है 250, थर्ड पार्ट है 192, फोर्थ पार्ट है 135। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन, एक सवाल इसमें से बता देते हैं, कुछ समय ले लो, 192 को ले लेते हैं, ये 192 के अब ये 100 करने पर 192 इकाई का 2 है, 2 का बाद में आ जाएगा, 2 में मत आ जाएगा, 1 2 एक ही बार है, 2 का 2 जोड़ 8, 1 का 2 8 3 है, 2 का 2 24 47, 2 4 2 8, 2 का 2 1 2 2 4, 2 का 2 6 12, फिर 2 का 2 6, फिर 3 का 3 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया 192 इक्वल तो क्या हो जाएगा 2 × 2 ठीक है, ये आ गया। अब इसके 3 के जोड़े बनाते हैं, ये 3 के जोड़े हमने बनाए तो इसके बन गए, ये अकेली एक संख्या रहेगी। ठीक है ना, अकेली एक संख्या रहेगी, तो इस संख्या का हम इसमें भाग दे देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण धन संख्या होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ अभाज्य गुणनफल में संख्या या 2 के
6 समूह बन रहे हैं, लेकिन 3 का समूह नहीं बन रहा है। ठीक है, इसलिए संख्या में इसलिए दी गई संख्या में 3 का भाग देने पर प्राप्त संख्या क्या होगी? एक पूर्ण धन संख्या होगी। पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, आता है आवेश सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 3 या ठीक है ना। अब देखो इससे 3 का भाग देते हैं, ध्यान देना, इधर में करके दिखा रहा हूँ। 192 में 3 का भाग दिया तो 3 × 15, 3 × 18, 3 × 18, अच्छा 1 3 3 × 12, 64 आ गए। 64 क्या है? एक पूर्ण धन संख्या है। अब देखो 64 के बारे में सुनाता हूँ। 2 32 64, 2 16 32, 2 8 16, 2 8, 2 4, 2 3। अब देखो 3 के जोड़े बनाते हैं, ये बन गया 3 का जोड़ा, ये बन गया। जब दोनों जोड़े अपन 3 के समूह मिल गया तो अपन क्या हो कह सकते हैं कि 64 है वो क्या है? पूर्ण धन संख्या है। तो यही है कि 192 को किससे विभाजित किया जाए? सबसे छोटी संख्या पूर्ण से किससे विभाजित करने पर पूर्ण धन संख्या प्राप्त हो जाए। तो यहाँ 192 को अपन इस 3 से वो डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है कि ये एक पूर्ण धन संख्या प्राप्त होती है। इसलिए वह सबसे छोटी अभिष्ट संख्या जो है 3, ये होगा। ठीक है ना। इस प्रकार से ये आपका क्या हुआ? एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई। ये हमने आपको तीसरा बता दिया, तीसरा पार्ट बता दिया। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपको करना है। यदि नहीं आए तो मुझे व्हाट्सएप से सूचित करना या फोन करके पूछना। ये सवाल नहीं आए तो मैं फिर आपको समझा दूंगा। धन्यवाद।